कई दिनों से चल रहा बस और ट्रक के ड्राइवरों का प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। हड़ताल बंद कर दी गई है, मगर आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस कानून को 56 इंच के सीने के साथ पारित किया गया, उसे 3 ही 4 दिनों में वापस ले लिया जाता है, ये कह के कि हम इस पे चर्चा करेंगे आपसे। क्या ये चर्चा पहले नहीं की जा सकती थी? क्या इसके लिए ज़रूरी था कि इतना हंगामा करवाया जाए? क्या इसके लिए ज़रूरी था कि जब तक लोकतंत्र की ताकत सड़कों पे ना दिखे, तब तक कोई बात नहीं मानी जाएगी और काले कानूनों को अपनी इच्छा अनुसार पारित किया जाएगा? क्या ये सारी चीज़ें सही थी? दरअसल पूरा मुद्दा मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरह से सारे ड्राइवर सड़कों पे उतरे हुए हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही है लोगों को, हाईवे जाम कर दिए गए हैं। कई राज्यों में पूरी की पूरी आवागमन ही ठप हो चुकी थी। सामान आना जाना बंद हो चुका था। 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुके थे और ऐसे में इन सभी चीजों को दोबारा से शुरू करने के लिए जरूरी था कि ड्राइवरों को का जो गुस्सा है उसे शांत किया जाए। ड्राइवर सभी अपने अपने काम पर वापस जाए। जी हाँ, ट्रक ड्राइवर वापस से अपने काम पर जाए और बस ड्राइवर अपने काम पे जाए। मगर उनके गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहले सरकार को अपनी बात वापस लेना जरूरी था। सरकार के लिए में बैठे लोगों के लिए जरूरी था, अमित शाह का ये कहना जरूरी था कि फिलहाल जो कानून लेकर आए गए हैं, जिनसे ये सभी ड्राइवर और लोग संतुष्ट नहीं है, उसे हटाया जाएगा या फिर उसे फिलहाल के लिए निरस्त किया जाएगा, यानी कि अभी वो फिलहाल लंबे समय तक प्रभाव में नहीं आएगा। ऐसे में ही एक फैसला लिया गया जिसमें ये कहा गया कि अभी फिलहाल इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद सेक्रेटरी आकर कहते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा की जाती है कि फिलहाल हम ये प्रभाव में नहीं लाएंगे। उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाती है, ड्राइवरों को समझाया जाता है, जिसके बाद ड्राइवर अपनी हड़ताल बंद कर देते हैं। मगर सवाल उठता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद ही ऐसा क्यों? इस सिलसिले में राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठन भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ये ट्वीट राहुल गांधी ने तब किया था जब ये फैसला दिया गया, उसके 6 घंटे पहले। कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट का भी बहुत असर पड़ा है सरकार पर, जो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि आखिर राहुल गांधी की बातों की कितनी वैल्यू है, कितना असर नजर आता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बड़ी गाज गिरी है इन ड्राइवरों पर गिरी थी, इसका बड़ा कारण यही था कि राहुल गांधी इन ड्राइवरों के साथ सफ़र पर निकले थे। ट्रक में उन्होंने उन ड्राइवर के साथ सफ़र किया था, उनका दुख बांटा था, उनसे जानने की कोशिश की थी आखिर उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सब के बावजूद जब इस तरह का एक माहौल तैयार किया जाता है जानबूझकर, जो कि जानबूझकर इसलिए क्योंकि आप इस तरह से समझिए कि साफ तौर पे जो कानून लाया गया कि 7 लाख से 8 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, क्या वो देने में सक्षम थे ये ड्राइवर? क्या एक बार भी इनसे चर्चा करना जरूरी नहीं समझा गया? क्या अमित शाह जी ने जब इसे पारित किया था शीत सत्र में, जल्दबाजी में इसे पारित करने की कोशिश की गई, उस दौरान जब 92 सांसद वहां थे ही नहीं विपक्ष के, तो आखिर किनसे चर्चा हुई और किन
से चर्चा करके इसे पारित किया गया। ना ही ड्राइवरों के यूनियन के साथ ही इसकी चर्चा हुई, ना ही संसद में सांसद ही बैठे थे। तो फिर आखिर चर्चा हुई तो हुई कब और किस चीज पर इसकी चर्चा की गई? क्या ये सारी बातें जो लगातार बीजेपी कहती है कि हम अच्छाई के लिए लेकर आते हैं, आपके ही भलाई के लिए लेकर आते हैं, ये भलाई आखिर उन लोगों को खुद क्यों नहीं नजर आती जिनके लिए ये सारी चीजें लाई जाती है? हर बार ऐसा होता है, ये पहली बार का नहीं है। पिछली बार भी जब ऐसा ही हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, जब किसान बिल लाए गए थे और उसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। वो किसान बिल भी किसानों को नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जबरदस्ती डाले जा रहे थे। हालांकि जब यूपी में चुनाव आने वाले थे, नजदीक आए, तो उस दौरान फिर उन्हें वापस ले लिया गया। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ ऐसे कानून लेकर आती है ये सरकार जो कि लोगों को नहीं चाहिए होते हैं मगर लाना होता है। और उसके बाद बड़ी बात ये है कि कहते हैं ना कि झुकता है इंसान, झुकाने वाला चाहिए। तो वही वाली बात है कि झुकाने की कोशिश पूरी होती है। उसके बाद लोकतंत्र में सरकार कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक बात सरकार को हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्हीं लोगों ने उस सरकार को चुना है। तो वो जितनी भी ताकत सरकार के पास है उससे ज्यादा ही लोकतंत्र में उन लोगों के पास होती है जो जिनके लिए वो कानून बनाते हैं या फिर जो उन्हें सर पर बिठाती है, कहें कि उन्हें सरकार में बिठाती है। ऐसे में 2024 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क ना लेते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और आखिरकार इसे फिलहाल के लिए प्रभाव में ना लाने की बात कही है। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। जो बात पूरे देश को समझ में आ रही है वो बात सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही कि इससे ड्राइवरों के लिए कितनी समस्याएं खड़ी हो सकती थी, इससे ड्राइवरों को कितना नुकसान हो सकता था, कितनी दिक्कतें हो सकती थी। जैसा कि हमने सुना भी था कि किस तरह से अलग अलग जगहों के ड्राइवर साफ तौर पर ये बात कह रहे थे कि ऐसे में हमारे लिए दिक्कतें होंगी, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें ये काम मजबूरी में आकर छोड़ना पड़ेगा, मजबूर होकर ये काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस तरह से हम काम नहीं कर पाएंगे। के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह, अरे ड्राइवर इस देश में 22 करोड़ ड्राइवर है, पूरा ड्राइवरों को लिए आप कह रहे हो 10 साल की सजा। ऐसे कई बार मामले सामने आते हैं, जब मैंने आपको बताया भी था कि हिट एंड रन मामलों में अगर एक्सीडेंट होने के बाद वो रुक जाते हैं वहां पर ड्राइवर तो भी उनकी जान पर आफत बनती है, और अगर वो भाग जाते हैं तो फिर आफत ही आफत थी जो सरकार ने पूरी तरह से उनके ऊपर खरी कर दी थी। सबसे बड़ी चीज कि वो नॉन बेलेबल था, यानी कि 10 साल तक की सजा, बेल भी नहीं मिलनी थी उसमें। ऐसे में समस्या ये खड़ी होती है कि क्या वो लोग 7-8 लाख रुपए देने के योग्य थे, जुर्माना देने की उनकी हैसियत थी? ये बात बार बार खुद ड्राइवरों ने कही है, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है? सरकार के लिए केवल इतना ही जरूरी है कि हमने कोई चीज लाई और हमने उसे संसद में पारित कर दिया। उनके लिए मायने ही नहीं रखता कि संसद में सांसद है भी और उनके साथ चर्चा करनी भी जरूरी है। जिनके लिए कोई, अगर आप किसी डॉक्टर से अपने लिए दवा लेकर आते हो और डॉक्टर बिना आपसे बीमारी पूछे ही कोई दवा दे दे, तो क्या वो दवा खाने योग्य होगी? बस यही चीज यहाँ पर भी थी कि क्या ये संभव था कि बिना उनसे चर्चा किए उनके लिए आप कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? क्या किसानों के लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया था उसके लिए किसानों से किस साथ चर्चा की गई थी? नहीं की जाती है। यही समस्या है इस सरकार की, और इसी समस्या के कारण हर बार इस तरह के मामले लगातार उठते हैं और इसके बाद इस तरह से देश भर में हंगामा होता है, देश भर में समस्याएं खड़ी होती हैं, और उसके बाद सरकार उसका पूरा का पूरा जो भांडा होता है वो विपक्ष के ऊपर फोड़ देती है। समस्या ये नहीं है कि वो क्यों गुस्से में आए, समस्या ये है कि आप कौन सा कानून लेकर आए जिसके कारण
उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। क्या सड़कों पर उतर के ही सरकार को कोई बात समझ में आएगी? क्या ये ज़रूरी है कि हर बार जब तक सरकार को जनता ये ना बता दे कि हमने आपको चुनकर वहाँ बिठाया है, सरकार को ये रियलाइज़ ही ना हो, एहसास ही ना हो कि हम जनता द्वारा चुनकर आए हैं? ज़रूरी है हर वक्त तानाशाही को प्रमाणित करना? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।